हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में क्या पहचान होता है और एग्जाम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, जो काम वर्तमान में जारी हो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हैं, वह जा रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये जितने भी इसमें पढ़ाना, खाना, उठना, बैठना, ये जितने भी है वर्तमान में अगर जारी रहे तो उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जिसका हिंदी में ज़्यादा आप लोग देखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हो, रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका हिंदी में क्या पहचान होता है। तो देखिए, हिंदी में जैसे आप जानते होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, उसके बाद है रही है और रहे हो, अगर रहता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि जो हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये तो हिंदी में हुआ, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं कि कोई सा भी सेंटेंस, जैसे आई ईट ए मैंगो, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो, ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में 3 मैंने सेंटेंस बोला। आई, जैसे मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। उसके बाद जो है सेकंड नंबर जो है आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद मैं 4 नंबर लिख देता हूँ आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो। तो ये 4 सेंटेंस है आपके सामने। अब आप बताओ कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये सेंटेंस। तो देखिए, आई ईट अ मैंगो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं, फिर आई एट अ मैंगो ये भी नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन है, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। यही क्यों हुआ, चूँकि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में जो पहचान होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं इज के बाद लिखते हैं एम के बाद लिखते हैं आर, और इज एम आर जब रहता है तो इसके साथ जब भी आता है तो V4 आता है, वर्ब का चौथा रूप आता है, और उसके बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो हुआ हमारा स्ट्रक्चर जो हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये जाके, तो इसीलिए जो सेंटेंस 4 गो, आई ईट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, और उसके बाद आई हैव ईटन अ मैंगो, इस 4 सेंटेंस में आपको जो देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आई हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जब मिल जाएगा तो एम चाहिए, तो एम हो गया। उसके बाद देखिए हमको क्या चाहिए, V4 चाहिए, तो V4 इसमें कौन है, तो V4 किसे कहते हैं, तो इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के चौथे रूप को हम लोग V4 बोलते हैं। तो V4 कैसे बनता है, तो देखिए, जब आप किसी V1 में जब आप ING लगा देते हैं ना, तो आपका बन जाता है V4 बन जाता है। जैसे ये ईट जो है, ये ईट जो है आपका क्या है, V4 है, वर्ब का पहला रूप है, और इसमें जब ING आप लगा दीजिएगा ना, तो ये आपका बन जाएगा V4। क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। जैसे ईट है तो ING लगा देंगे तो क्या होगा, ईटिंग, क्या होगा, ईटिंग, तो ईटिंग हमारा क्या है, V4 है। उसके बाद जैसे मान चलिए हम लिख देते हैं प्ले, तो प्ले में आप जोड़ देंगे ING, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेइंग, तो ये हमारा क्या है, V4 बन गया। तो इसीलिए इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब आएगा, तो 4th नंबर, तो इसीलिए होगा आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो जाके ये सेंटेंस हमारा पहचान में आ गया कि आई एम ईटिंग मैंगो जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आई हैव ईटन अ मैंगो। अब ये जो सेंटेंस तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस ही। उसके बाद देखिए जब ING जोड़िएगा ना, तो किस में आप जो V1 में ING जोड़ सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, कोई V4 बनाने के लिए कुछ अलग ही नियम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यदि V1 में आपको हमने बताया कि जब V1 में आप ING जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, V4 बन जाता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो आखिरी में कॉन्सोनेंट हो और एक जो है बीच में वोवेल होता है, तो जो उसका जब हम लोग V4 बनाएंगे तो वो आखिरी वाले कॉन्सोनेंट लेटर का डबल करके फिर उसमें जोड़ेंगे ING, तो कट का V4 क्या हो जाएगा, कटिंग, क्या हो जाएगा,
कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं जैसे सेट बोलते हैं, सेट, तो देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है और इसके पहले देखिए वॉवेल, एक वॉवेल हो, तो इसका जब V4 जब बनाएंगे ना तो इस लास्ट वाले को डबल करके फिर इसमें ING जोड़ेंगे, तो ये होगा हमारा सेटिंग। क्या हो जाता है? सेटिंग। जैसे सेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ठीक आप कर दिए, जैसे सेट कर दिए, ठीक कर दिए, तो ऐसे। उसके बाद ध्यान से सुनिए, तो ये हमारा V4 जो होता है ऐसे बनाया जाता है। और कभी कभी लास्ट लेटर जो होता है ई रहता है, जैसे मान चलिए COME लास्ट लेटर रहता है, तो लास्ट लेटर ई को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देते हैं V4 जब बनाते हैं तो। और फिर हम लोग इसमें जोड़ देते हैं ING, तो कॉम में ई लास्ट में है तो ई हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमिंग हो गया। तो ऐसे जैसे कॉमिंग हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, V4 हो गया। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनिए, जब जैसे मान चलिए लास्ट में अगर IE रहे, क्या रहे, IE रहे, तो इसको IE को हम लोग बदल देते हैं Y में और फिर तब जाके क्या जोड़ते हैं, ING। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान चलिए LIE, जैसे लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, तो इसका जब हम लोग V4 जब बनाएंगे तो IE को किस में बदल लेंगे, Y में, और फिर जाके ING जोड़ेंगे, जैसे LYING, तो ये क्या हो गया, लाइंग हो गया। क्या हो गया, लाइंग हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई, DIE है, लास्ट में अगर ई अगर ई अगर रहता है लास्ट में, तो उसको हम लोग Y में बदल कर तब जाकर IN जोड़ दें, तो इसका V4 क्या होगा, DYING, क्या हो गया, डाइंग। क्या हो गया, डाइंग। तो ऐसे हम लोग V4 बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान जो होता है और एग्ज़ाम में कैसे इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में जो पहचान होता है, सब्जेक्ट प्लस IS प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इंग्लिश में। और ये सब इंग्लिश वाले जितने भी यहाँ पे मैंने सेंटेंस जो लिख दिया है, ये सबके हिंदी वाक्य के अंत में निकलेगा रहा है, रही है, यानी कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि जारी है। तो सबसे पहले लेते हैं कि IS के बाद V4 आता है, जैसे आप जानते हैं, और कभी कभी IS के बाद V3 भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए नॉन डूअर होना चाहिए, काम बिल्कुल भी ना करे सब्जेक्ट उसमें। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, तो यू आर बीटन बोलते हैं, तो यू आर जो है इसके बाद बीटन का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है, समझे। लेकिन उसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया है कि IS के बाद हमेशा V4 आता है। तो चलिए देखते हैं कि I am, अब देखिए M, अब IS के बाद आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी इसके साथ जो है IS के साथ कभी भी ना ही V1 आता है और ना ही V2 आता है और ना ही V5 आता है। ये जो वर्ब के जो रूप है V1, V2, V5 जो है ये कभी भी सेंटेंस में नहीं आता है। तो एग्जाम में भी आपसे 4 ही ऑप्शन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में आप तो ऑलरेडी 3 तो जान गए हैं, और जहाँ पे भी अगर ING अगर दिखाई अगर दे दे, ING अगर दिखाई अगर दे दे, तो समझ जाइए कि हमारा IS के साथ ING ही वाले लगाएंगे वर्ड को, उसमें जो ऑप्शन रहता है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में जो होता है ING अगर नहीं रहता है, तो आपको जो है हमेशा V3 का ही इस्तेमाल करता है, वर्ब के तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। और जब V3 अगर नहीं रहे तो ऑफ कोर्स बात है क्या रहेगा, ING वाला ही लगा देना है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे I am, अब M है, तो इस ऑप्शन में देखिए कि ING कहाँ है, तो जैसे टीच में ING है तो नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अच्छा, उसके बाद टॉर्च जो है V2 भी रहता है और V3 भी रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो सब्जेक्ट है तुरंत जो है एक्टिव है, इसीलिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं V2 ही ले लेते हैं, समझे। उसके बाद देखिए तो ये V2 भी प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ING यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये हमारा यही जो ऑप्शन यहीं पे मिल गया, तो यहीं पे क्या हो गया, हमारा टीचिंग होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, I am teaching you, I am teaching
यू। अब देखिए जिसमें V5 अब क्या होता है, जिस वर्ब में एस या ईएस हो, जिस वर्ब में एस या ईएस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का 5 नंबर रूप, ठीक है, वर्ब के 5वें रूप को। अब देखिए सी इज है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इज या मार के बाद आपको V1 V2 और V5 को आपको उसको छोड़ के बाकी जिस ऑप्शन में ING हो उसी को हम लोग टिक कर देंगे। ये भी बिहार बोर्ड के जो इंटर हो, चाहे मैट्रिक एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे सी इज है तो यहाँ पे देखिए इसमें ING है, कुक में नहीं है तो इसको हटाइए। देखिए कुक्ड में है, नहीं है, इसको भी हटाइए। अच्छा कुक्स आपको जैसे बताया गया है तो V5 है तो इसको भी हटाइए। तो बस कौन गया हमारा सी नंबर ऑप्शन। तो क्या हमारा हो गया, ये कुकिंग हो गया। तो ये हो गया सी इज कुकिंग फूड। तो और इसका हिंदी भी क्या होता है, सी का मतलब वो वह होता है। अच्छा वह जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फूड है। अच्छा कुक इसमें क्या है, वर्ब है। कुकिंग जो है हमारा वर्ब है, यानी कि कुक का V4 क्या होता है, कुकिंग होता है। तो सी इज कुकिंग फूड। तो ये जो हमारा कुकिंग फूड हुआ, ये इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, खाना बना रही है। अच्छा इसका आई एम डैश यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरे थे, टीचिंग। तो टीचिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही इसका हिंदी हुआ। उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं जैसे आई एम। अब देखिए आपको एम के साथ क्या जोड़ना है, V4। तो V4 हम लोग किससे बोलते हैं, जिस वर्ब में ING लगा हो। तो प्ले में ING है, नहीं है। प्लेड में ING है, नहीं है। प्लेज में है, नहीं है। तो ING कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका हिंदी क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। समझे। उसके बाद देखिए इज यहाँ पे आर है और यहाँ पे यू है। ये जो है सवाल पूछा जा रहा है कि जब किसी से सवाल पूछा जाता है ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। समझे। उसके बाद देखिए आर यू डैश। अब आपको बताया है कि इज एम आर तो इसमें है, तो अब इसमें V4 बताइए कहाँ है। तो बीट आपका क्या है, V4 नहीं है। बीट्स भी देखिए V5 है। उसके बाद बीटन, अभी मैंने आपको एक पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैंने जैसे यू आर बीटन, वहाँ पे इज एम आर के बाद आपको बता दिया गया था कि ये जो सेंटेंस है आपका क्या है, पैसिव है। तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं V3 है, लेकिन इस V3 यूज भी यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है, सब्जेक्ट आपका काम कर, जैसे आर यू, अब यहाँ पे क्या होगा, बीटिंग। अभी बताएं इज एम आर के बाद क्या होगा, बीटिंग होगा। अब बीटिंग हम लोग इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, बीटिंग इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ का जो यू है सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे आप जानते हैं कि यू जो होता है सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो है ये क्या है, एक्टिव है। यहाँ का एक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि डूअर, यानी कि काम कर रहा है। यानी कि क्या आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले, समझे, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, रेयर केस में, ठीक है, नहीं होता है। वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होता था, किसी वर्ब के बाद ही होता है। इसीलिए यहाँ पे बीटन नहीं होगा, क्या होगा, बीटिंग ही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर लेते हैं, वाई इज सी डैश यू। अब ध्यान से देखिएगा, अब वाई इज सी, अब यहाँ पे आपको खोजना है कि V4 में ING। तो दिस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग है, हेल्प्स है और हेल्प है, हेल्प है। तो हमारा तो पहले ही मिल गया हेल्पिंग, तो इसीलिए क्या होगा, हेल्पिंग। क्या होगा, हेल्पिंग, क्योंकि हेल्पिंग में क्या है, ING। तो इसीलिए हमारा हो गया वाई इज सी हेल्पिंग। क्या होगा, हेल्पिंग। तो ऐसे सेंटेंस हो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, इसका पहचान मतलब हिंदी में इसको, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे इसको बीच में लेके, जैसे वह क्यों आपकी मदद कर रही है, वह क्यों आपकी मदद कर रही है। अब देखिए और भी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो होता है और भी एडवांस लेवल में, कैसे एग्ज़ाम में, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 12 का एग्ज़ाम हो, चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम है, तो वैसे एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, यदि किसी सेंटेंस में, अब इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, तो यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी सेंटेंस में नाउ रहे, क्या रहे, नाउ रहे, नाउ का मतलब क्या होता है, अब, और उसके बाद जो होता है दीज डेज रहे, क्या रहे, दीज डेज रहे, ठीक है। उसके बाद करेंटली रहे, करेंटली,
करंटली मतलब होता है हाल फिलहाल जो रहे, ठीक है। एट प्रेजेंट रहे, एट प्रेजेंट रहे, ठीक है। ऐसे जब वर्ड अगर आ जाते हैं तो समझ जाना है आपको कि वो जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे आई एम, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे नाउ दे दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, समझे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज एम आर तो आप जानबे करते हैं कि क्या करता है कि इज एम आर के बाद तो भी फोर लगता है। तो ऑफकोर्स बात है, यहाँ पे जैसे मान चलिए कि रीडिंग होगा, या यहाँ पे मान चलिए रीड्स होगा, यहाँ पे मान चलिए रीड होगा, और यहाँ पर ले लेते हैं नॉन, ले लेते हैं नॉन ऑफ दिस, ऐसे। तो जैसे इज एम आर के बाद तो आप जानते हैं कि क्या होता है, भी फोर आता है, रीडिंग होता है। हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा कि जैसे आई अब डैश नाउ, अब सिर्फ नाउ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? नाउ दे दिया जाए। तो नाउ अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे जैसे मान चलिए यहाँ पे रहेगा डू नॉट रीड, ऐसे। बी और ऑप्शन रहेगा इज नॉट रीडिंग, ठीक है, इज नॉट रीडिंग। उसके बाद सी नंबर दे दिया जाए हैव नॉट रीड, और डी नंबर ऑप्शन दे दिया जाए जैसे मान चलिए वाज नॉट रीडिंग। तो इसमें कौन सा भर गया था? नाउ अगर आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो जो सेंटेंस होगा हमारा जिसमें जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के बाद देखिए इस तो आई के साथ लगता है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एम यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, ये हुआ आई एम नॉट रीडिंग नाउ, इस यानी कि मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका ये हुआ। जैसे ये भी तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जब नाउ अगर आ जाता है तो इसमें हम लोग कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, वो जो वर्ब जो रहेगी वो किस में रहेगी? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर मान चलिए दिस डेज अगर रहे, जैसे सी डैश डैश और लेटर दिस डेज, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस में अगर दिस डेज रहे, चाहे मान चलिए करेंटली रहे, ठीक है, करंटली रहे, उसके बाद एट प्रेजेंट रहे या फिर नाउ रहे, तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंस में जब भी इस्तेमाल होगा तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसमें का जो वर्ब रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा। इसमें मान चलिए अगर ऑप्शन अगर दे दिया जाए यहाँ पे, जिससे मान चलिए राइट ले लेते हैं, समझे, यहाँ पे ले लेते हैं राइट, बी वर्सल लेते हैं डज नॉट राइट, समझे, डज नॉट राइट। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, सी नंबर ऑप्शन कि इज नॉट राइटिंग, समझा। डी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं इज राइट। तो इसमें के बाद बताइए, अभी मैंने आपको बताया इज एम आर के बाद तो V1 तो लगता ही नहीं है, तो ये तो डी नंबर ऑप्शन में से ही गया, ठीक है। यहाँ पे भी V1 है तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये तो सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, ऐसे भी नहीं लगा। देखिए सी के साथ डज नॉट राइट, ये तो हो सकता है, लेकिन इसीलिए नहीं ये ऑप्शन हुआ है सही, इसीलिए आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में दिस डेज करेंटली एट प्रेजेंट नाउ वगैरह आता है तो वैसे वाक्यों में जो होता है हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? सी इज नॉट राइटिंग, हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, बाकी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा अब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर नाउ दिस डेज करेंटली एट प्रेजेंट का ही प्रयोग होता है, और किसी सेंटेंस में अगर नाउ दिस डेज अगर रहते हैं तो जो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही उसमें इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई सा भी ऑप्शन अगर आता है उसको हम लोग टिक नहीं करेंगे, समझे। तो फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको 12th क्लास का पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है, लिटरेचर जो है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। डेली मेरे साथ आप लोग बने रहिए।